रसखान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे? एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कहती है वो सखी कि एरी आजकाल सब लोक लाज छोड़ दो और सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो। अरे सखी, आजकल तो ये दोनों जनों ने लोक लाज छोड़ दिया। वो वृषभान की छोरी, वृषभानु की, वो कीर्ति की छोरी, और ये जशोदा का छोरा। और आजकल तो लोक लाज छोड़ के ऐसे चौड़े धाड़े खुले में मिलने लगे। कैसे? सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो, सीखे हैं सभी विधि। एरी आजकल सब लोक लाज छोड़ दो, सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो। और फिर क्या? यह रस खान दिन द्वे में बात फैल जाही। और रस खान कहते हैं तो 2 दिन में बात फैल जाएगी। अरे कहाँ लो सयानी चंदा हाथ न छुपाए बो, कहाँ लो सयानी चंदा हाथ न छुपाए बो। अरे सयानी कहां तक चंदा को हाथों से छुपाएगी? कोशनी तो आई, चंदा को कोई हाथ से छुपा सकता है? और ये चांद चांदनी दोनों ही मिल रहे हैं। अब कैसे हम छुपाएं इस बात को? अरे अरे अरे, कहाँ लो सयानी चंदा हाथ न छुपाए। तो दूसरी करी, अरे जा मरी है। ऐसे ही झूठी मूठी किसी ने कह दी, तेने मान ली। अरे कहाँ, अपनी आंखन देखी कह रही हूं क्या? आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर, आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो, दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। मैंने खुद देखा निपट कालिंदी जमुना के निपट तीर पे दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। क्या? आज होनी हारो वीर निपट, अरे वीर आज मैंने देखा। क्या? आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो, दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। दो परे पैया दो लेत है बलैया, दो परे पैया दो लेत बलैया। ऐसे ली जाती है, कैसे ली जाती है? ऐसे करके ना, ऐसे कैसे? दोनों एक दूसरे के चरण पड़ रहे हैं, प्रणाम करें, राम राम जी, राम राम जी। क्या कहा? ये श्री नंद कुमार कहते हैं, अजी मैंने कहा राम राम जी, अजी राम राम जी, राम राम जी। ऐसे दोनों राम राम, और दोनों अच्छे अच्छे दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं। दो पर पैया दो लेत है भलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए। इन्हें गैया भूल गई, गैया सब बुला रही है। हाँ जी, ये गायें थोड़ी साधारण गायें थोड़ी है, कोई है कालिंदी, कोई जमुना है, कोई धोरी है, कोई धूसरी है, अलग अलग गैया। ठाकुर जी की प्यारी सुरभि गैया, ठाकुर जी की सब, ये सब गैया हैं, ये सब। और रंभा रंभा के प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर को याद दिला रही हम भी हैं। और ये गैया बोल गो गगरी। तो दो पर पैया दो लेत है बलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे। बहुत ही सुंदर सुंदर पद है उनकी लीलाओं के। तो भैया हमने तो ऐसे पद लिख रखे हैं जो इन रसिकों के शायद अन्यत्र उपलब्ध भी नहीं है।
छपाई छापा खाने में आजकल कुछ चल नहीं रही है, और अच्छा भी है। भगवान कुछ चीजें अपने प्रेमियों के पास सुगुप्त रखते हैं। मन तो करता है कुछ एक दो और पढ़ के सुना दूं, लेकिन पेट हमारा कभी भरेगा नहीं, और पेट भर भी गया कभी तो नीयत नहीं भरेगी। प्यारे ठाकुर जी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, बस बहुत अच्छी बात है। अगर इन बातों को कोई सुनने भी लगे तो उसे कन्हैया प्यारा लगने लगेगा, ठाकुर प्यारे लगने लगेंगे। ओहो, ब्रज भाव बड़ा प्यारा है। ब्रजवासी होना बहुत दुर्लभ है, सच बताएं। क्या एक कविता और बोल देते हैं, अर्थ खुद कर लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कविता बहुत ज्यादा है, बड़े ही प्यारे। तो आप थोड़ा हिंदी में आप लगाइए अर्थ, और क्या। जात होती जमुना जल, जात होती जमुना जल को मनमोहन घेर लियो मगमाही। जात होती जमुना जल को मनमोहन घेर लियो मगमाही। मोद भर्यो लपटाय लियो पट घूंघट ढार कियो चित चाही। मोद भर्यो लपटाय लियो पट घूंघट डार कियो चित चाही। और कहाँ रस खान कहो मुख चूमत घातन बात बनाई। कैसे निभे अब लाज रही ही सांवरी मूरत की छवि छाई। कैसे निभे अब लाज सखी ही सांवरी मूरत की छवि छाई। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे जय श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। श्री लाडली लाल की। बस आपसे विनम्र निवेदन है, मैं कहता हूं भगवान भगवत लीलाओं के सारे पक्ष ठीक है। जहां गीता गायक ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जगत वंद्य है और सब में बताने योग्य स्वरूप वो है, वहीं ठाकुर जी का जो प्रेम स्वरूप है, प्रेम लीलाएं भी सर्वथा सत्य है भैया। बस उनको प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें बड़ी सावधानी से बताना चाहिए। वो भगवान के प्रेम की वार्ताएं हैं, किसी लौकिक छोरे या छोरी की बात नहीं है। जगत के प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, सबके हमारे नाथ, जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो प्रभु कोई भी रूप बना देते हैं। असल में अगर हम निराकार के उपासक होते हैं ना, तो हम प्रभु के साकार अवधारणाओं को और ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि साकार का हमें अनुभव नहीं है। तो जो साकार उपासना करते हैं उनको हम कहते हैं। और बाकी श्री कृष्ण भगवान श्री राम इत्यादि को हम महापुरुष घोषित कर देते हैं, भगवद अवतारों को। उनको भी साधारण पुरुषों की, साधारण मनुष्यों की पंक्ति में लाके खड़ा कर देते हैं। जो कि भगवान वशिष्ठ जैसे हो अगस्त ऋषि जैसे, विश्वामित्र ऋषि जैसे, और इतने महान विभूतियों ने, इतने महान ऋषियों ने भी अपने आप को भगवत स्वरूप नहीं बताया, पर शास्त्रों ने स्वरूप भगवान किसको बताया? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। तो हमें शास्त्र का प्रमाण लेके चलेंगे तो हमें फिर एक दिन अनुभव होगा। फिर हमारे लिए मान्यता नहीं होगी कि साकार भगवान है, मैं मानता हूं। फिर उसे पता होगा भगवत तत्व है क्या, वो उसके दर्शन का विषय होंगे, उसकी जानकारी का विषय होंगे ना भैया। इसीलिए तो पहले एक मास्टर जी के कहने पे मान लीजिए, लेट द फादर एज बी एक्स, माना पिता की आयु एक्स है, ऐसा अज्यूम करना पड़ता है। तो आप भी अज्यूम कर लीजिए, जिन्हें इस क्वेश्चन का और हल निकालना आता है उनके कहने पे मान लीजिए, और फिर देखना पिता की सही आयु निकल के आएंगी। एक बार मान के फिर आप सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए पहले ही अगर आप अपनी टांग अड़ा देंगे और कहेंगे मैं क्यों मानूं, तो फिर आप
आप हमेशा हल के बिना ही रहेंगे। जय जय श्री